Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं और टेम्परेचर से आज स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कौन से फैक्टर्स टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना, अर्थ पे। तो सबसे पहले बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट इज़ टेम्परेचर। बेसिक सी डेफिनेशन जो हम बचपन में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सरफेस। एक बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है ना, उसी को हम बोलते हैं। अब आपको गर्मी लग रही होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, और ठंडी लग रही होती है तो टेम्परेचर कम होता है, करेक्ट। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस या और कोल्डनेस ऑफ अ प्लेस, थिंग, प्लेस, कुछ भी, कोई भी बॉडी का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। दैट इज़ हाउ वी मेजर टेम्परेचर, उसी से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप पहले खुद से सोचो कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि टेम्परेचर जो है वो पोल्स पे बहुत ठंडा रहता है ना। आर्कटिक अंटार्कटिक जो पोल्स होते हैं अर्थ के, वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। और डेजर्ट्स जैसे हैं जो राजस्थान है ना, और इक्वेटर के पास जो है वहाँ पे हॉट रहता है। तो एक तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ये लैटीट्यूड के साथ वेरी करता होगा, है ना। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता है ना, ये होता है। तो एक लैटीट्यूड हो गया। दूसरा क्या होता है, हम अपनी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से क्या देखते हैं कि हिमाचल में इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल में टेम्परेचर्स क्या होते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं, राइट। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, क्योंकि हिमाचल क्या है, वो हायर एल्टीट्यूड पे है, वो ज़्यादा ऊपर है हमसे। जहाँ मान लो फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो, तो एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल इंडिया, हिमाचल इज़ एट अ हायर एल्टीट्यूड, सी लेवल से ऊपर है। तो इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। तो एक एल्टीट्यूड भी हो गया फैक्टर जो उसको वेरी करेगा, है ना। तो एक तो लैटीट्यूड हमने देखा, फिर दूसरा हमने देखा कि एल्टीट्यूड भी होता है, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। देखेंगे क्यों कम होता है, बट अभी समझ लो कि ऐसे कम होता जाता है, राइट। फिर एक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी है। अब जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जैसे मुंबई है, अगर आप मुंबई में रहते होगे तो मुंबई में आपको पता है कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ओल्ड 12 मंथ्स, टेम्परेचर लगभग लगभग एवरेज के अराउंड ही रहता है। ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों रहती है, क्योंकि भाई वो यहाँ पे जो है अरेबियन सी के पास में है ना। तो अरेबियन सी के पास में है, तो जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ, पिछले के पिछले लेक्चर में शायद, कि भाई जब भी ओशन के पास होता है तो ओशन क्या करता है, जब जब ये विंटर्स होती हैं तो ये इसको हीट प्रोवाइड करता है, ओशन, है ना। और जब क्या बोलते हैं गर्मियाँ होती हैं तो इसको कोल्डनेस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। तो ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो ओशन है वो हीट लूज अप और गेन बहुत ही धीरे करता है, ठीक है। तो विंटर्स में क्या होता है, ओशियन एज़ कम्पेयर टू लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसी वजह से वो अपनी हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है ना। तो इसीलिए जितने भी कोस्टल एरियाज़ होंगे वहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है। जबकि आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली में कोल्ड वेव्स आती हैं, तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी डेफिनेटली वो डिपेंड कर रहा है उससे, है ना। फिर होता है एयर मास, एयर मास पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे जहाँ पे वार्म एयर ब्लो कर रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर्स हायर होंगे, जहाँ पे कोल्ड एयर ब्लो कर रही है वहाँ पे टेम्परेचर्स लो होंगे। तो ये भी एक रीज़न हो गया, है ना। फिर एक होता है ओशन करेंट्स। तो ओशन करेंट्स पे भी डिपेंड करता है, ये हम थोड़ा आगे देखेंगे कि ओशन करेंट्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। बट आप ये देखोगे कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी डेजर्ट्स हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट वो सारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे हैं। जैसे अफ्रीका का अगर मैं अफ्रीका का अगर मैप लूँ, तो मैं अगर अफ्रीका का सहारा डेजर्ट देखूँ तो सहारा डेजर्ट भी इधर है, राइट। तो ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ही है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ही है। फिर अगर मैं आपका नाबीब डेजर्ट देखूँ तो नामीब भी इधर है, अटकामा भी इधर है, राइट। तो ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे ही क्यों है,
क्योंकि भाई वेस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है कि जो करंट्स होते हैं वो कोल्ड रहते हैं। अब ये आगे कंसेप्ट देखेंगे पूरा, बट आप ये देखो कि यहाँ पे कंसेप्ट, ये जो ओशन करंट्स हैं वो कोल्ड रहते हैं, इसी वजह से प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता इधर। वार्म करंट्स होते तो प्रेसिपिटेशन हो जाता, बट कोल्ड करंट्स रहते हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? तो एक रीज़न ये हो गया। फिर दूसरे हैं लोकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि स्लोपी है कि नहीं। अब जो बहुत ही स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी वेरी करता है नीचे से ऊपर। जैसे माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स बहुत ही स्टीप स्लोप्ड होते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में डिफरेंस आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। फिर एक नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल है, तो जहाँ पे अब आप देखो कभी फॉरेस्ट में जाओ आप सर्दियों में, ठीक है, तो फॉरेस्ट में आपको क्या बोलते हैं कि ठंडी ज़्यादा लगेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो सनलाइट इतना पेनिट्रेट भी नहीं कर पाता है, प्लस अपना खुद का भी उनका एटमॉस्फेयर होता है। पेड़ भी अपने से रिलीज़ करते हैं कोल्डनेस, तो वो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ ही लिया कि कैसे एवेपो ट्रांसपिरेशन से जो ट्रीज़ हैं वो अपना वाटर लूज़ करते हैं, सो दैट द एयर अबव इज कूल्ड। तो ये मैं बता रहा था कि अपना जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ऐसे ही होता है कि भाई जो ट्रीज़ होते हैं वो अपना ट्रांसपिरेशन से अपना जो वाटर वेपर है वो लूज़ करते हैं, और फिर जो उनके सराउंडिंग एयर होती है वो उस वाटर को क्या करती है, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो कूल हो जाती है। तो इसीलिए कोल्डनेस आपको ज़्यादा लगती है फॉरेस्ट में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज एंड मिस्ट एंड फॉग में फॉर्म। लाइट सॉइल्स रिफ्लेक्ट मोर देन डार्कर सॉइल्स। अब जो सॉइल्स कैसे इफेक्ट करते हैं कि भाई जो लाइटर सॉइल्स होते हैं, जो लाइट कलर के सॉइल्स होते हैं, कोई भी लाइट चीज़ होती है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, ये ध्यान रखना। कोई भी लाइट सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। तभी तो बोलते हैं कि गर्मियों में वाइट कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, क्योंकि वो अगर आप ब्लैक पहनोगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझे। तो इसीलिए लाइट सॉइल्स जो होते हैं वो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डार्कर सॉइल्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे भी टेम्परेचर वेरी कर जाता है, करेक्ट। तो ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न हो गया, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं जिससे ये वेरी करता है। और नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है, लैप्स रेट क्या होता है, एक और कंसेप्ट है लैप्स रेट का। लैप्स रेट इज़ कि आप जैसे हाइट में बढ़ते हो, जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, हमको पता है। बट ये रेट कितना होता है, जैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो ये जो रेट होता है इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स मतलब कि कितना टेम्परेचर में डिक्रीज़ आ रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। तो डेफिनेटली ये जो लैप्स रेट है ये डे में ज़्यादा रहता है ना। डे में ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि भाई जो लैंड होती है वो तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, बट ऊपर वाली लेयर्स नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ से जब नीचे से आप ऊपर जाओगे तो ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा टेम्परेचर में, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई डे में ज़्यादा है। और वैसे ही एलिवेटेड हाईलैंड्स जो होते हैं, एलिवेटेड हाईलैंड्स मतलब जो सी लेवल से ऊपर होते हैं, है ना, सी लेवल से जो ऊपर होते हैं, जैसे हिमाचल हो गया, इट इज़ एन एलिवेटेड हाईलैंड। तो वहाँ पे भी आपको जो टेम्परेचर डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू नीचे सेंट्रल इंडिया या कॉन्टिनेंट्स में, वो आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख ही लिया कि भाई जहाँ वार्म एयर मास होता है वहाँ हायर टेम्परेचर्स होते हैं, जहाँ वार्म ओशन करेंट्स होते हैं वहाँ हायर टेम्परेचर्स होते हैं, है ना। तो ये एक रीज़न हो गया इसका, ठीक है। तो ओशन करेंट्स हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब बस ये याद रखो कि ओशन करेंट्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है। फिर एक आता है कि अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है, हाँ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये तो हमने फैक्टर्स देखिए कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से लैटीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स हो गए, है ना, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे रहता है, कि कौन से कॉन्टिनेंट में कैसा टेम्परेचर रहता है। जैसे जैसे मैं रशिया का बात करूँ तो रशिया में यूरोप वगैरह में सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी पड़ती हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर्स लो होते हैं। तो ऐसे क्यों होता है ना। क्यों होता है तो हमको पता है, क्योंकि भाई नॉर्थ, जितना आप नॉर्थ जाओगे उतना सनरेज स्लैंट होती जाएंगी और उतना कम आपका उतना कम टेम्परेचर होगा, है ना, ये तो हमको पता है। बट हम ये देख लेते हैं कि कैसे बाकी पूरे में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सबसे उसमें पहला कंसेप्ट आता है कि एक आइसोथर्म्स का कंसेप्ट आता है। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसो मतलब
सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। थर्म का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तोड़ो वर्ड को, आइसो सेम, थर्म टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर इसका मतलब होता है। आइसोथर्म्स क्या होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जो सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, तो इसको मैं एक आइसोथर्म बोलूँगा कि दिस इज़ एन आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि ये एक लाइन ऐसी है जो तीन पॉइंट जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे हैं, उसको जोड़ रही है। तो आइसोथर्म्स आर बेसिकली दोज लाइंस, ऐसी लाइन जो सेम टेम्परेचर को पॉइंट्स को जोड़ती है, सेम टेम्परेचर पॉइंट्स को जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है। तो अब देखो जैसे इक्वेटर है, ठीक है। अब ये कैसे इफ़ेक्ट होगा, आइसोथर्म्स कैसे बनेंगे। तो हमने एक चीज़ देखा कि आइसोथर्म जो हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर से वेरी करेगा, करेक्ट। अब जैसे मान लो ये वाला आइसोथर्म है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का है, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला है, इस लाइन पे जितने भी हैं वो कितने टेम्परेचर पे होंगे, वो होंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ रहा है। पोल्स पे जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ये देखो यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है। इस टाइप से आइसोथर्म हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये सीधा रहेगा कि ऐसे ऐसे वेवी सा रहेगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, अगर आप इस फिगर को नोटिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इक्वेटर से जो ऊपर वाले इक्वेटर से जो ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, बेसिकली दिस इज़ अ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे जो आइसोथर्म है ना वो बहुत ही इरेगुलर है। देखो ऐसे ऐसे आया, चलो ये तो फिर भी थोड़ा सा सही है। यहाँ पे देखो ये आया ऐसे ऊपर फिर नीचे इस टाइप से, फिर ये वाला आया, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, तो बहुत ही वो है, इरेगुलर से है ना। ये देखो इतना ज़्यादा इरेगुलरिटी क्यों है यहाँ पे, जबकि यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में आप देखोगे तो काफ़ी कांस्टेंट से दिख रहे हैं हमको, है ना, काफ़ी कांस्टेंट से दिख रहे हैं ऐसे करके, है ना, काफ़ी स्ट्रेट सी लाइन है। तो ऐसा क्यों है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमने अभी पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो ओशियंस है, जो ओशियन है और जो कॉन्टिनेंट है उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। ओशियन का टेम्परेचर अलग होता है, कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर अलग होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि ये ओशियन जो है वो हीटअप जो है वो धीरे करते हैं और हीट लूज़ भी बहुत धीरे करते हैं, तो इनका रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग बहुत ही धीरे होता है। और कॉन्टिनेंट जो है यही चीज़ बहुत जल्दी करते हैं, ये भी हमने देखा था, है ना। तो ये दोनों फैक्टर्स को दिमाग में रख के अब हम ये देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। तो आप जब ये ना ग्लोब को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा ये इक्वेटर के अगर मैं ऊपर जाऊँ, इक्वेटर के अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है। देखो ये पूरा ये साइबेरियन कॉन्टिनेंट हो गया, पूरा एशिया यहीं पर है, साउथ अफ्रीका का आधा पार्ट इधर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, ठीक है। फिर पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पूरा सब सब यहीं पे ही है। फिर आइसलैंड, ग्रीनलैंड, आर्टिक पूरा यहीं पे, आर्टिक तो चलो खैर लैंड नहीं है बट समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। पूरा यूरोप, रशिया पूरा इधर ही है, चाइना भी इधर ही है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स बहुत हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स बहुत हैं और बीच बीच में ओशंस हैं। ये देखो जैसे ये वाला ओशन है, यहाँ पे मेडिटेरियन आ गया, ठीक है, ये पैसिफिक है, ये पैसिफिक है, ठीक है, ये इंडियन ओशन आ गया, ठीक है। तो मतलब सॉरी ये नहीं है इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन है ना, ये साउथ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात कहने का ये है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बीच में ओशियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसा होगा कि बीच में ओशियन होगा और फिर कॉन्टिनेंट आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना। ओशियन का टेम्परेचर अलग होगा, कॉन्टिनेंट का अलग होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ कूलिंग अलग है, रेट ऑफ हीटिंग अलग है, इसका अलग है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ भी जहाँ भी ये ब्रेक होता है वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म बनाने का कोशिश किया, विंटर्स हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि भाई यूएस में विंटर का जो टेम्परेचर है वो -0 डिग्री सेल्सियस पर यहीं पे ही आ गया है, यहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
बट ओशन क्या होगा, ओशन कंपैरेटिवली वार्मर होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है कॉन्टिनेंट पे। अब मैं अगर ये सीधा चला जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जो ओशियन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, क्योंकि वो तो वार्म होगा, है ना। मैंने बताया ना कि उसका रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग अलग है और कम होता है कॉन्टिनेंट से। तो कॉन्टिनेंट ज़्यादा ठंडा होगा सर्दियों में। तो यहाँ पे अगर आप ओशन देखोगे तो ओशन का 10 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है। ये देखो ये 10 डिग्री है, और ये सेम लाइन पे अगर मैं बनाऊँ तो ओशन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं सेम लाइन इधर पॉइंट पे इधर बनाऊँ तो ये पॉइंट जो ओशन का है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री नहीं है। तो मेरे को अगर ओशियन में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा। ऊपर ऊपर क्या, क्योंकि नॉर्थ में तो भाई टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ गया, मेरे को यहाँ मिला ये, मेरे को लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैंने फिर इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये इरेगुलर सी लाइन हो गई, ये ऊपर चली गई ना, स्पाइक हो गई लाइन। तो ऐसे से आइसोथर्म बनते हैं। तो आइसोथर्म का मतलब ये है कि भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस कॉन्टिनेंट में तो इधर है, बट सेम लैटीट्यूड पे अगर मैं देखूँ तो ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा है ना। ये दोनों वाइस वर्सा प्रूव करते हैं। अगर मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा और ये नॉर्थ में जाना पड़ेगा, फिर ऐसे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये टेम्परेचर्स होते हैं, जो आइसोथर्म्स होते हैं, वो बहुत ही इरेगुलर होते हैं। अभी देखो ओशन में मेरे को यहाँ कम टेम्परेचर मिला, फिर मेरे को अगर कॉन्टिनेंट में जाना है तो मेरे को यहाँ पे मिल गया है, मेरे को यहीं पे मिल गया वो टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि इसमें ये बोल रहा है कि वाई आइसोथर्म्स डेविएट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज बिकॉज द लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वही कॉन्टिनेंटैलिटी ज़्यादा है, लैंड का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यही बोला कि जनवरी मंथ में क्या होता है कि जब सर्दियाँ पड़ती हैं, तो जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंट्स बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, है ना। बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएंगे तो इनमें जो लो टेम्परेचर है वो यहीं नीचे ही आ जाएगा। बट जबकि ओशंस उतने ज़्यादा जल्दी कूल डाउन नहीं होते हैं, तो उनमें आपको लोअर टेम्परेचर और ऊपर जाने पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है, जो आइसोथर्म्स होते हैं ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो पीक्स हैं, देखो ये पहले ऐसे हुआ करता था, ये जो पीक है अब वो ऐसे हो गई है, क्योंकि ओशन तो उतना जल्दी ठंडा हुआ नहीं, अब ओशन ऊपर जाके ठंडा हो रहा है। समझ लो, वही टेम्परेचर मेरे को ऊपर मिल रहा है, नॉर्दर्न और नॉर्थ में जाके मिल रहा है, तो इसीलिए ये जो है वो नॉर्थ शिफ्ट हो गए। और इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा साउदर्न सदर्न कॉन्टिनेंट में। या फिर इसका गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में सेम चीज़ उल्टी आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी ये, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो द प्रेजेंस ऑफ वार्म करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नदर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। अभी जब हम ओशन करेंट्स पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये चलता रहता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है यहाँ से इधर, इधर होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि वार्म करंट होता है। आगे पढ़ेंगे तो ये यहाँ बेसिकली एरियाज़ को क्या गर्म कर देता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि सर्दियों में भी, ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, हमको यहाँ पे मिलना चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस, बट वो नहीं मिला क्योंकि ओशन करंट्स जो हैं वो वार्म है यहाँ पे, ठीक है, गर्म ओशन करंट्स हैं, ठीक है, उस वजह से नहीं मिलता है। ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द साउथ इन यूरोप। तो फिर वो वही बोला कि यहाँ पे भाई फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है बहुत ज़्यादा तेज़, और उस वजह से ये आइसोथर्म बेंड कर जाते हैं इधर। ओशन करेंट्स का हम बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ओशन करेंट्स को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बट अभी बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो ओशन करेंट्स होते हैं, है ना, वो वार्म होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ओशन का वो क्या होता है, गर्म होता है। इसी वजह से इसको ऊपर जाना पड़ता है ठंडा लेने के लिए, ठीक है, इसीलिए आइसोथर्म ऐसा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।